नमस्कार दोस्तों, मैं हंसराज गुजर फोटोन प्लस इंस्टीट्यूट से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एमटी फिजिक्स क्लासेस पर। आज का जो वीडियो है वो वीडियो अपना रीट लेवल बी साइंस वाले स्टूडेंटों के लिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। अभी एग्ज़ाम की सस्पेंस चल रही है कि 2 सितंबर को होगा या 2 अगस्त को होगा या कब होगा, अभी डिसीजन नहीं आया, नहीं अपने फॉर्म भराए गए। तो बच्चों, आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम होगा आपका, हो सकता है कि आपके थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, कम से कम विज्ञप्ति से पहले आपको 3 महीने का टाइम दिया जाता है और सितंबर में पॉसिबल नहीं है ये पेपर, लेकिन हो सकता है अक्टूबर में चला जाए। तो आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, आपको लगातार स्टडी करनी है और जोश के साथ करनी है। और रीट लेवल बी में साइंस में 3 पार्ट अपने, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के। मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा वो फिजिक्स वाले पढ़ाऊंगा सारे। कौन से पढ़ाऊंगा? फिजिक्स वाले। इसमें टॉपिक लगभग अपने आएंगे 17 से 18 टॉपिक। कितने टॉपिक आएंगे? 17 से 18। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो अपने फिजिक्स से आएंगे लगभग 6 या 7 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आएंगे? 6 या 7 क्वेश्चन। अब एक तो बात आती है कि सबके दिमाग में रहता है कि सर लेवल क्या आता है वहाँ पर न्यूमेरिकल का सबसे ज़्यादा, क्योंकि डर लगता है आपको न्यूमेरिकल से। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिखाऊंगा आपको न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, कैसे करना चाहिए। बस पूरे वीडियो के साथ बने रहना मेरे साथ और अंत तक, लास्ट तक जो मेरी क्लासें चलेंगी वहाँ तक साथ साथ पढ़ते रहना। आपके 6 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन भी रॉन्ग नहीं होने दूंगा। लेकिन कुछ लास्ट में मैं टॉपिक ही बताऊंगा कि आपको 17-18 टॉपिकों में से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सबसे लास्ट में बता के जाऊंगा आपको कि लास्ट में कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। साथ में टेस्ट सीरीज भी चलेगी अपनी, उस टेस्ट सीरीज में भी देखेंगे आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। तो अब अपना आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो सबसे पहले गति वाला टॉपिक करेंगे, क्योंकि गति वाला सबसे लंबा टॉपिक है। और गति में भी अपने पास एक विमीय गति आएगी, द्विविमीय गति आएगी, तरंग गति आएंगी, दोलनीय गति आएंगी। तो सबसे पहले अपन गति में पहला टॉपिक ले रहा हूं मैं, दूरी। कौन सा टॉपिक ले रहा हूं? दूरी, डिस्टेंस। अब दूरी क्या होती है? देखो, अपने पास ए पॉइंट है ये, और एक कौन सा है? बी पॉइंट। ठीक है, मैंने 3 जनों को बोल दिया कि आपको 5 मिनट में, कितने मिनट में? 5 मिनट में ए बिंदु से बी बिंदु तक जाना है। तो एक तो सीधा चला गया, एक ऐसे जाके आ रहा है और एक सर्किल के 2-3 चक्कर लगा के फिर आ रहा। ठीक है, एक तो सीधा आ गया, एक ऐसे आ रहा है और एक इस सर्किल के चक्कर लगा के आ रहा है। लेकिन तीनों आ कितने सेकंड में रहे? सॉरी, कितने मिनट में आ रहे? 5 मिनट में। इसका मतलब इसका पथ अलग, ठीक है, इसका पथ अलग और इस वाले का पथ अलग। तो इसका मतलब दूरी क्या हुई कि कोई भी अपने पास पिंड है या कण है या कोई भी वस्तु है, उसके द्वारा निश्चित समय में, 5 मिनट क्या था? निश्चित समय में तय किए गए पथ की लंबाई को क्या बोलते हैं? दूरी। यानी कि कोई भी पथ है, उस पथ की लंबाई को अपन क्या बोलते हैं? दूरी। क्या बोलते हैं? दूरी। तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि किसी भी वस्तु या कण द्वारा निश्चित समय में तय किए गए पथ की लंबाई को अपन क्या बोलते हैं? दूरी। अब लंबाई है, लंबाई एक अदिश राशि है। अदिश का मतलब जिसमें कोई निश्चित दिशा नहीं हो, क्योंकि इसमें कोई फिक्स दिशा नहीं थी, इसमें फिक्स दिशा नहीं थी, इसमें फिक्स दिशा नहीं थी। इसका मतलब दूरी एक कौन सी राशि है? अदिश राशि। कौन सी राशि है? अदिश राशि। अब दूरी का मापन किसमें किया जाता है? इसका मात्रक होता है मीटर। इसमें किया जाता है इसका मापन मीटर में।
तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, L1। क्या हो जाएगी, L1। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो सिंपल बन सकता है कि निम्न में से अदिश राशि कौन सी है, तो उसमें आपको दे रखा होगा, रेख में दूरी दे रखा होगा, 3 अपनी कौन सी राशि दे रखी होंगी, सदिश राशि। तो अपने पास एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है। तो दूरी का मतलब समझ गए कि पथ की लंबाई को अपने एक तरह से सिंपल क्या कहते हैं, दूरी। इसके बाद में देखो टॉपिक आता है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। अब विस्थापन क्या होता है, देखो अभी अपन ने बात की कि यहां से चल के यूं जाके यूं आ गया, ये बिंदु था और ये क्या था, बी बिंदु। ठीक है, अब ये तो लंबाई है जो क्या बन जाएगी, दूरी। लेकिन विस्थापन क्या होता है कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, यहां पर न्यूनतम वर्ड समझना, न्यूनतम का मतलब कम से कम, यानी कि न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, अपना विस्थापन। आप ऐसे मापोगे तो भी ज्यादा आएगी, यहां से जाके यूं मापोगे तो भी ज्यादा, लेकिन अपने पास ये वाली एक दिशा है, ये देखो ऐसे आप मापते हो तो कम से कम दूरी प्राप्त हो रही है, और उसी दूरी को अपन क्या बोलते हैं, विस्थापन। इसका मतलब एक निश्चित दिशा है, तो ये कौन सी राशि हो गई, सदिश राशि। कौन सी राशि हो गई, सदिश राशि। ठीक है, अब सदिश राशि हो गई, ये कौन सी थी, दूरी, अदिश राशि, लेकिन है तो लंबाई, तो मापन किस में किया जाएगा, इसका मीटर में, और विमा वही क्या बनेगी, L1। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन आएंगे अपने पास दूरी और विस्थापन से। बहुत बार क्वेश्चन आए हुए यहां से, अच्छे से समझना इनको, और न्यूमेरिकल से डरना नहीं। ठीक है, क्या है न्यूमेरिकल, देखो क्वेश्चन है, कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो निम्न स्थितियों में दूरी व विस्थापन ज्ञात करो। ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, अब स्थितियां मैं ले रहा हूं यहां पर कौन कौन सी, पूर्ण चक्र, सेकंड अर्ध चक्र, थर्ड एक चौथाई चक्र। क्या है क्वेश्चन कि कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है, तो निम्न स्थितियों में दूरी व विस्थापन ज्ञात कीजिए। इसे मैंने 3 क्वेश्चन बिठा दिए। कितने क्वेश्चन बिठा दिए, 3। एक पूर्ण चक्र एक अर्ध चक्र में, और एक चौथाई चक्र में। आपके पास एग्जाम में केवल एक आएगा, हो सकता है आपको पूर्ण चक्र वाला पूछ ले, हो सकता है आपको अर्ध चक्र वाला पूछ ले, हो सकता है आपको एक चौथाई वाला पूछ ले। तो देखो सबसे पहले मैं पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। ये अपने पास वृत्ताकार पथ हो गया, जिसकी त्रिज्या मैंने क्या मान ली, R। ठीक है, एक पूर्ण चक्र कब बनेगा, जब वो A बिंदु से चलेगा और वापस यहां पर A पर ही पहुंच जाए। तो इस फर्स्ट वाले में दूरी निकाल रहा हूं। देखो दूरी, ये पथ की लंबाई बनेगी, ये वाली पूरी पथ की लंबाई अपने पास क्या हो जाएगी, इसकी परिधि का मतलब 2πr। क्या हो जाएगी, 2πr। सेकंड विस्थापन, इसी में विस्थापन क्या बनेगा अपने पास, जहां से चला वहीं पर पहुंचा,
इसका मतलब विस्थापन कितना हो गया 0, क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की दूरी अपन क्या बोल रहे थे विस्थापन, लेकिन जहां से चला वहीं पर आया, इसका मतलब वहां पर विस्थापन कितना हो जाएगा 0। सेकंड क्वेश्चन अर्ध चक्र, ये एग्जाम में आया हुआ है रीट में। अर्ध चक्र का मतलब आधा, यहां से चलेगा और यहां तक पहुंचेगा बी बिंदु तक, तो दूरी तो क्या हो जाएगी 2πr/2। अर्ध चक्र दूरी में हमेशा चाहे 1/4 बोले, 1/3 बोले या 3/4 बोले, तो आपको 2πr से उसको मल्टीप्लाई कराना। अर्ध का मतलब आधे से गुणा कराना है, 1/4 का मतलब 1/4 से गुणा करा देंगे अपन। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा आपके पास πr। अब विस्थापन क्या होगा, ए से चला कहां तक आया बी तक, तो ये दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी चाहिए अपन को, तो ये r और ये r कितने हो जाएंगे 2r, यानी कि क्या बन जाएगा इसका व्यास बन जाएगा। क्या बन जाएगा व्यास। ये तो हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड इसी में क्या होगा देखो, 1/4 चक्र। 1/4 होगा कहां, आधे से भी आधा, यानी कि केवल यहां तक, ये वाला पार्ट, ये होगा 1/4। ठीक है, तो आपके पास दूरी तो सिंपल है, दूरी में किसी से गलती नहीं होगी, तो ये क्या हो जाएगा πr/2। 2πr था, उसमें 4 का भाग दे दिया। अब बात आती है विस्थापन की। विस्थापन के लिए ये होगी ना अपनी सीधी दूरी, ये वाली, तो आपको AC चाहिए। यहां से क्या चाहिए AC। तो देखो ये वाला त्रिभुज, इसमें कर्णी तो है ये आधार, ये लंब, तो ये भी त्रिज्या है। इसका मतलब कर्ण बराबर में क्या आ जाएगा √r² प्लस r², तो AC बराबर में कितना आ जाएगा √2r। तो ये 3 क्वेश्चन अपने पास इस वृत्ताकार पथ के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और रीट में पूछे भी गए हुए हैं कि आपको वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है, और हो सकता है कि पूर्ण चक्र में पूछ ले, हो सकता है कि अर्ध चक्र में पूछ ले, हो सकता है 1/4 में पूछ ले। किसमें पूछ ले 1/4 में पूछ ले। तो आपको जो चक्र पूछे, आपको एग्जाम में सारे नहीं आएंगे एक साथ, आपका कोई सा एक आएगा इसमें से, तो इसमें से आए तो आपको डायरेक्ट आपको इसी मेथड से करना है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में। आपको एक क्वेश्चन मैं देता हूं यहां से करने के लिए, चौथा इसी में ऐड कर देता हूं 3/4। आपको किसमें निकालना है 3/4 चक्र में, आपको दूरी और विस्थापन निकालना है। कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, किसमें लिखे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, या मैं व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं, उस पर आप करना जरूर भी। अब इसके बाद में नेक्स्ट एक क्वेश्चन और उठाते हैं अपन, देखो क्या है। एक धावक 40 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत के चक्र लगा रहा है, तो 2 से 1/2 चक्र में तय दूरी व विस्थापन ज्ञात करो। क्या है क्वेश्चन कि कोई भी एक धावक है, वो 40 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत के चारों ओर क्या लगा रहा है चक्कर लगा रहा है, तो आपको 2.5 चक्कर में तय दूरी और क्या निकालना है विस्थापन। तो देखो बच्चों, यह आपके पास वर्गाकार खेत है, A, B, C और D, ये आपको 40 मीटर इसकी भुजा दे रखी है।
तो ये भी 40 होगी, ये भी 40 होगी, ये भी 40 होगी, क्योंकि वर्ग है। अब आपको बोल रहा है कि 2.5 चक्र में, कितने में, 2.5 चक्र में। इसका मतलब ए कब बनेगा, यहां से जाकर यहां तक आ जाए। इसका मतलब दूरी तो क्या बनेगी आपके पास, देखो 40 40 40 40, 4 बार आ रहा है 40 40, तो कितने हो जाएंगे, 80 80 और 80 160। 160 तो एक चक्र में, फिर दूसरे चक्र में कितने हो जाएंगे 160। अब आधा चक्र और चाहिए, आधा चक्र यहां से जाकर यहां आएगा तब जाएगा, तो प्लस 80। तो कितने हो जाएंगे, इनको ऐड कर लो, 160 160 कितने हो जाएंगे 320, 320 और 80 ये अपने पास बन जाएंगे 400 मीटर। कितना बन जाएगा 400 मीटर। ठीक है, ये तो आगे अपने पास दूरी। अब आपको निकालना है विस्थापन। अब चले प्रारंभिक बिंदु ये था, लास्ट में जाए कहां रुका था, इस बिंदु पर, तो आपको ये वाली दूरी निकालनी है। कौन सी, AC। तो वही त्रिभुज बन गया ये, तो AC कर्ण हो जाएगा √40 का स्क्वायर प्लस √40 का स्क्वायर। तो यहां से अपने पास आ जाएगा √2 इंटू 40 मीटर। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन इस तरीके के भी आ सकता है, कोई भी वर्गाकार दे सकता है, आयताकार दे सकता है, किसी प्रकार का आपको खेत दे सकता है, मैदान दे सकता है, चाहे 2.5 में पूछे, चाहे 50 में पूछे, चाहे 3.25 में पूछे, आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना है। तो ये 2 क्वेश्चन अपन ने कराए, एक तो वृत्ताकार वाले में 4 क्वेश्चन कराए, 3 मैंने करवाए थे, एक आपको दिया था, एक ये क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। ठीक है, ऑप्शन आपको दे दिए, क्योंकि वहां पर आपके पास ऑप्शन आएंगे, क्या, दूरी बराबर विस्थापन, दूरी ग्रेटर देन विस्थापन, दूरी लेस देन विस्थापन, और दूरी ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 2 राशियां दे रखी, एक तो दूरी और एक विस्थापन। तो इन दोनों में संबंध के लिए आपके पास कौन सा सत्य होगा इसमें से। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है दूरी बराबर विस्थापन, दूरी ग्रेटर देन विस्थापन, दूरी लेस देन विस्थापन, और एक दे रखा है दूरी ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन। तो कौन सा सही होगा इसमें। तो देखो, समय के साथ कभी भी दूरी कम नहीं होती, चाहे आप 10 चक्कर लगाओ, चाहे 50 चक्कर लगाओ, आपके पथ की लंबाई हमेशा बढ़ती है। तो दूरी का मान कभी भी समय के साथ कम नहीं होता, हमेशा बढ़ता है। लेकिन विस्थापन का मान दूरी के साथ बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। क्यों, क्योंकि पथ पे निर्भर करेगा। अगर मान लो सीधा चल रहा है और वापिस नहीं आ रहा, तो उस स्थिति में तो विस्थापन बढ़ेगा। लेकिन मान लो सीधा चल के वापिस आ गया तो विस्थापन कम हो जाएगा। इसका मतलब विस्थापन बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इसका मतलब ये तो पता हो गया कि दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी होगी। ठीक है, और बराबर भी होगी। बराबर एक ही स्थिति में हो सकती है, केवल सीधी रेखा पर गति कर रहा हो और वापस लौटकर ना आए, तो उस स्थिति में केवल दूरी बराबर विस्थापन होता है। तो इसको अपन मान नहीं सकते एक स्थिति के लिए। हाँ, ये है सर, दूरी विस्थापन से बड़ी है, बिल्कुल होती है, छोटी तो होती नहीं है कभी, लेकिन इसमें दोनों चीज बैठी हुई है, दूरी ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन। इसका मतलब ऑप्शन अपने पास क्या होगा, दूरी ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन। ये क्वेश्चन आपका 2nd ग्रेड में भी आया हुआ है और 1st ग्रेड का भी क्वेश्चन है। ये 2nd ग्रेड में भी आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपके रीड में मिल जाए। तो अपन ने दूरी और विस्थापन पर क्वेश्चन किए। किस पे किए, दूरी और विस्थापन पे। तो इस टॉपिक को देख के समझ में आ गया होगा।
और कुछ भी क्यूरी हो तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। दूसरा, आपके पास कुछ भी नोट्स हो या कोई सी बुकें हो, उस बुक में से देख के भी आप पढ़ सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो। कोई सी XYZ लक्ष्य हो, चाहे कोई सी भी हो, चाहे 11th की बुक हो, उसमें से भी आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। दूरी और विस्थापन पे अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो मुझे ज़रूर बताएं।